सोच रहे हो ना कि ये फूल लेके मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फूल ना आज के वीडियो के टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब सोचो, यही फूल ना मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत प्यारे लग रही है ये फूल, है ना। लेकिन इन्हीं फूलों को अगर इस दुनिया में मैं कुछ चंद लोगों के सामने लेकर जाऊं तो पता है उनका रिएक्शन क्या होगा। उनका रिएक्शन ये होगा, अरे दूर हटाओ इन फूलों को मुझसे। अरे इन फूलों से ना मुझे एलर्जी है। अगर इन फूल के पेटल्स ना मेरे हाथ पे मेरे स्किन में ऐसे लग गए ना तो मुझे रैशेस आ जाएंगी और पता नहीं क्या छींक दूंगा या खांसी हो जाएगी एंड बहुत सारी अदर अदर एलर्जीज। लेकिन इससे ये वीडियो कैसे रिलेटेड, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, उन चंद लोगों के इन फूल को ना पसंद करने से क्या इन फूलों की ब्यूटी कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। क्या इन फूलों की वैल्यू कम हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। ये तब भी उतने ब्यूटीफुल थे और वैल्यूएबल थे जितने आज ब्यूटीफुल है और वैल्यूएबल है। लेकिन इससे आपके और मेरे जिंदगी का क्या रिलेशन है? दिस ब्रिंग्स मी टू द फर्स्ट गोल्डन टिप ऑफ हाउ टू इंक्रीज आत्मविश्वास, which in English is also known as self esteem। देखिए, ये जो फूल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएबल अपनी जगह में। आप अपने आप को इन फूलों से कंपेयर करो। आप अपने आप को इन फूलों की जगह पर रखकर देखो। पता है क्या होगा? आपको ये मालूम होगा कि दुनिया में ऐसे कुछ लोग होंगे जो शायद आपको पसंद ना करे, आपकी कुछ क्वालिटीज को, आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शायद उन्हें पसंद ना हो, लेकिन इससे आपकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती। और क्योंकि आपकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती उनके आपको पसंद या नापसंद करने से, इसलिए आपके अंदर आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ एस्टीम बहुत ऊपर होना चाहिए। आपके लिए आपकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जैसे ये फूल अपने जगह में यानी कि अपने गार्डन में, अपनी मिट्टी में खिलते हैं और इतने सुंदर होते हैं, वैसे ही आप अपनी जगह पे जहां आप ग्रो कर रहे हैं, जो आपका कंफर्ट जोन है, वहां पे आप अपने आप को वैल्यूएबल समझते हैं, है कि नहीं? जैसे ये फूल उतने ही ब्यूटीफुल और वैल्यूएबल रहते हैं चाहे इन्हें कोई पसंद करे ना करे, वैसे ही आप अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मेन कैरेक्टर है। विद दिस वी कम टू द सेकंड गोल्डन टिप कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाएं। अच्छा, अक्सर हम जब बाहर जाते हैं तो हम लंबी लंबी इमारतें देखते हैं, है ना, और उनको देख के हम क्या बोलते हैं, वाह क्या इमारत है। इमारत यानी बिल्डिंग। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जैसे कारीगरों ने ईंटों पे ईंट रख रख कर दिन पे दिन उस बिल्डिंग को बनाया है, वैसे ही आप अपने जिंदगी के कारीगर खुद है। कारीगर यानी कि आर्किटेक्ट। तो क्योंकि आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हो, क्योंकि तो आप अपनी जिंदगी को कैसे चलाएंगे, कैसे अपनी जिंदगी को बनाएंगे, वो तो आप पे डिपेंडेंट है ना। तो कोई और आपको आके कुछ बोल देगा, कोई और आपको आके बोले कि आपकी लाइफ की वैल्यू इतनी ही है, आपकी लाइफ तो ऐसी, आप इंपॉर्टेंट हो या नहीं, क्या वो मैटर करता है? बिल्कुल नहीं मैटर करता है। तो आप अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएंगे, ना कि कोई और। तो द नेक्स्ट टाइम जब आपको ऐसा लगे कि यार मुझे ना अभी तक वो वाली सक्सेस मिली नहीं है जो सक्सेस मुझे चाहिए, या फिर आपको सामने कोई और दिख रहा हो जिसने बहुत सक्सेस पा ली और आपको ऐसे थोड़ा लो फील हो रहा है, तब आपको ये याद रखना है कि आप उस बिल्डिंग के जैसे हो। अपने आप को उस बिल्डिंग की तरह कंपेयर करो। वो बिल्डिंग जैसे एक दिन में नहीं बनी है। वो जो इंग्लिश में कहावत है ना कि रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे बट दे लेड ब्रिक्स एवरी आवर, यानी कि एक दिन में, मतलब ओवरनाइट आप सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप अपने काबिलियत को बढ़ाएंगे, अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे, अपने अंदर आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएंगे ना, वैसे ही आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने अंदर आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ एस्टीम का होना। वाओ, व्हाट अ गुड बुक। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द थर्ड गोल्डन टिप ऑफ हाउ टू इंक्रीज योर सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मविश्वास। ये जो बुक मैंने पढ़ी, मैंने क्या कहा कि वाह व्हाट अ गुड बुक। आपको पता है इससे रिलेटेड ना एक कहावत है, टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ समवन। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अक्सर ना हमें लगता है कि अरे मैं इससे भी दोस्ती रखूंगी, मैं उससे भी दोस्ती रखूंगी, मतलब कि मुझे हर एक को प्लीज करना है। आई वॉन्ट टू बी अ पीपल प्लीजर। बट आपको एक बात बताऊं, ये जो पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं कि टू बी और टू ट्राई टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ अदर पीपल। बट एक बात मुझे बताइए, क्या हम सबके गुड बुक्स में रह सकते हैं कभी भी? क्या हम सबको प्लीज कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर किसी के गुड बुक्स में रहे। बट पता है पॉसिबल क्या है? पॉसिबल ये है कि वो लोग जिन्होंने हमारे सुख दुख में हमारा साथ दिया, हमारे अच्छे बुरे वक्त में हमेशा हमारे साथ रहे हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे कुछ बहुत क्लोज रिलेटिव्स, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स,
जिन्होंने हमारा साथ हमेशा दिया है, who have been with us through thick and thin, हमें ना उनको हमेशा खुश रखना चाहिए। यानी कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है हमें इस काबिल बनाने की कि आज हम कुछ करना चाहते हैं तो हम कर पा रहे हैं, तो हमें उनको खुश रखना चाहिए। हमें ये करना है कि हमको उनके गुड बुक्स में रहना चाहिए, क्योंकि आते जाते ऐसे बहुत लोग आपको कहेंगे कि अरे ये ना तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, यार तुम्हारी ये बात ना मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर एक के गुड बुक्स में रहे हैं। तो द थिंग इज कि डोंट ट्राई टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ एवरीवन। अगर आप सबके गुड बुक्स में रहने की कोशिश करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से बोल रही हूँ, इसलिए मैं आपको बोल सकती हूँ कि कभी भी हर एक के गुड बुक्स में रहने की बिल्कुल मत कोशिश कीजिए। आप अपने गुड बुक्स में रहने की कोशिश कीजिए, अपने आप को होनहार बनाइए, अपने आप को और स्किलफुल बनाइए, पढ़िए, नॉलेजेबल बनिए। उन लोगों का साथ दीजिए जिन लोगों ने आपका साथ दिया है हमेशा आपके अच्छे बुरे वक्त में। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर कंटेंट लाइक दिस फॉर यू। ऑल्सो लाइक और शेयर बटन को क्लिक कर दे। दोस्तों, इस वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना नहीं था कि मैं आपको बताऊं कि आपके अंदर आत्मविश्वास क्यों होना चाहिए, बट मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि सेल्फ एस्टीम को हमेशा हाई रखना, और आत्मविश्वास और सेल्फ एस्टीम तो एक ही चीज है, दे गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन, बाय, सी यू सून।